दोस्तों, आज हम साइबर सिक्योरिटी का नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सपोज करो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को व्हाट्सएप पर एक हाईली सीक्रेट मैसेज भेज रहे हो। तभी बीच में आपके कॉलेज के वाईफाई से एक हैकर कनेक्ट करता है और आपका मैसेज हवा में इंटरसेप्ट कर लेता है। आप सोच रहे होंगे अब तो सब खत्म, लेकिन यहाँ आती है क्रिप्टोग्राफी। हैकर को आपका असली मैसेज नहीं दिखता, उसके स्क्रीन पर सिर्फ गार्बेज टेक्स्ट आता है, जैसे @#x and। उसके लिए ये मैसेज बिल्कुल यूजलेस है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है नॉर्मल पढ़ने लायक डेटा, जैसे आपका ओरिजिनल मैसेज। और दूसरा होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब है सीक्रेट कोडेड डेटा, जो हैकर को दिखा था और जिसे कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। इस प्रोसेस को समझो। जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं तो उसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। ये एक लॉक की तरह है। और जब आपका फेल्ड साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलता है तो उसे डिक्रिप्शन कहते हैं। ये लॉक खोलने वाली की है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अपने नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। इस पूरे सिस्टम को ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं ये सीक्रेट कोड बनता कैसे है। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक लेटर की जगह दूसरा लेटर रख देना। एग्जाम में सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है सीजर साइफर। इसमें एक सिंपल रूल होता है, हम हर लेटर को अल्फाबेट में आगे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे +3 शिफ्ट। ए बन जाएगा डी, बी बन जाएगा ई। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट है पास और हम +3 रूल लगाते हैं, बी के 3 स्टेप आगे आएगा एस, ए बनेगा डी, एस बनेगा वी और आखिरी एस भी वी, तो हमारा नया साइफर टेक्स्ट बन गया SDV। आप सोच रहे होंगे इसका नाम सीजर साइफर क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में रोमन एम्परर जूलियस सीजर एग्जैक्टली यही मेथड यूज करते थे अपने जनरल्स को सीक्रेट मिलिट्री मैसेजेस भेजने के लिए। अब यहाँ वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो। अगर रूल +3 शिफ्ट का है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि वर्ड एग्जाम का साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फेमस तरीका है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन में हम लेटर्स को बदल देते थे, पर ट्रांसपोजिशन में हम लेटर्स चेंज नहीं करते, हम सिर्फ उनकी पोजीशन को जंबल कर देते हैं, जैसे कोई वर्ड पजल हो। इसे कॉलमनर ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसमें हम अपना मैसेज एक टेबल या ग्रिड में लिखते हैं और फिर कॉलम के ऑर्डर को ऊपर नीचे करके रीअरेंज कर देते हैं। मैसेज के लेटर्स वही रहते हैं, बस उनकी जगह बदल जाती है। तो याद रखना, दोनों मेथड्स का अल्टीमेट गोल एक ही है, साइफर टेक्स्ट बनाना। लेकिन एक में हम लेटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं और दूसरे में हम लेटर्स को आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। एल्गोरिदम्स तो हमने समझ लिए, पर इन लॉक्स की चाबी यानी की कैसे काम करती है? पहला टाइप है सिमेट्रिक की। इसमें क्या होता है कि लॉक लगाने के लिए और लॉक खोलने के लिए एग्जैक्ट सेम की यूज होती है, जैसे आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड या किसी जिप फाइल का पासवर्ड। सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक ही चाबी होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर हैकर को वो एक चाबी मिल गई तो पूरा सिस्टम फेल। इसका सल्यूशन है असिमेट्रिक कीज। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ध्यान से सुनना। इसमें 2 कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की सबके पास होती है, जो सिर्फ डेटा लॉक करने के काम आती है, पर उस लॉक को खोल सिर्फ प्राइवेट की सकती है, जो सिर्फ ओनर के पास वॉल्ट में सेफ होती है। आपने देखा होगा जब आप दोस्तों को UPI से या जीपे से पैसे भेजते हैं या इंटरनेट पर HTTPS वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो वहां असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ही यूज होती है। आपकी बैंकिंग डिटेल्स रास्ते में कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि अनलॉक करने की प्राइवेट की सिर्फ बैंक के पास होती है। अब बात करते हैं की रेंज और साइज की। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। अगर आपके पास एक 3 डिजिट वाला सूटकेस लॉक है तो उसमें टोटल 1000 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कोई भी हैकर थोड़ा टाइम लगाकर एक एक करके सारे ट्राई कर लेगा। इसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। पर क्या हो अगर लॉक किसी बैंक वॉल्ट जैसा बड़ा हो? मैथ्स बहुत सिंपल है। एक 64 बिट की क्रैक करना मुश्किल है, पर एक 128 बिट की एक्सपोनेंशियली बड़ी होती है। उसमें इतने कॉम्बिनेशंस होते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर को भी उसे गैस करने में हजारों साल लग जाएंगे। इसीलिए मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी में हमेशा एक स्मार्ट एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के साथ मैसिव 128 बिट या 256 बिट की यूज होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेटा को प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल बना देता है। दोस्तों, जल्दी से 1 मिनट रिविजन करते हैं। हमने देखा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना क्रिप्टोग्राफी है। एल्गोरिथम्स 2 टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम लेटर्स रिप्लेस करते हैं, जैसे सीजर साइफर, और ट्रांसपोजिशन जिसमें लेटर्स जंबल करते हैं। और कीज भी 2 टाइप की हैं,
सिमेट्रिक जिसमें एक चाबी होती है और असिमेट्रिक जिसमें पब्लिक और प्राइवेट 2 चाबियां होती हैं। एग्जाम के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मार्क में डिफाइन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट पक्का आता है और डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एक गारंटीड 5 मार्क क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। टेबल बनाकर आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आज की ये नॉलेज रियल वर्ल्ड में काम आएगी जब आप बड़ी आईटी कंपनीज के सर्वर्स और मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा को हैकर्स से प्रोटेक्ट करोगे। प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।